शिरडी जय साई राम। मालिक नमस्ते। भक्त अग्रेश्वर। अरे अरे सुनती हो श्रीमती जी, तुम्हारे भैया धूप में बहुत मेहनत करके आए हैं। जल्दी से पीने के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। बैठिए ना। नमस्ते भैया। नमस्कार बहन जी। मैं अभी आती हूँ। हाँ, मेरी पोती मैना दिखाई नहीं दे रही है। वो किसी काम से अपनी सहेली के घर गई है। यानी कि तुमने रात को पूरा नाटक नहीं देखा था। क्या करूं दोस्त, ये सरकारी नौकरी होती ही कुछ ऐसी है। उठने के लिए बोलते हैं तो उठते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं तो बैठते हैं। पुलिस की नौकरी तो है नहीं कि कुछ बहाना बनाकर बाहर कहीं चला जाऊं। मतलब? यही कि किसी चोर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं बोलकर नाटक में शामिल हो जाए, या नाटक है बोलकर किसी चोर के पीछे पड़ जाएं। उधर सरकारी काम और इधर कला दिखाकर दोनों काम हो जाते हैं। नौकरी ही ऐसी है। नौकरी नहीं, तुम्हारा गुण है। क्या बात है जी, आप मेरे भैया से क्या सवाल पूछ रहे थे? ये सब तो चलता ही रहता है बहन जी। भैया, आज आप खाना खाकर ही जाइएगा, मैं बनाने जा रही हूँ। चंदू, इस फोटो में फकीर कौन है? देखा ना, मैंने जो दिखाने के लिए तुम्हें घर पर बुलाया है वो तुमने अपने आप देख लिया। क्या बताना चाहते हो? वही, इसी फकीर की महानता के बारे में। कौन है वो? साईं बाबा नाम के एक महान व्यक्ति हैं। शिरडी में रहते हैं। वो एक योगी हैं, एक महापुरुष, एक महात्मा। जितना भी बोलूं कम है यार। वो तो ठीक है, साईं बोल रहे हो, लेकिन दिखने में तो ये मुस्लिम लग रहे हैं। महान व्यक्ति का न कुल होता है न कोई मत, यही तो उनके रहस्य हैं। वो कौन है, कहां से आए हैं, किसी को नहीं पता। वो हिंदुओं के लिए श्रीमन नारायण है, मुस्लिमों के लिए अल्लाह। जो जैसे पुकारता है वो उसे उसी रूप में मिलते हैं। मेरी बात मानकर तुम भी एक बार उनके दर्शन करके धन्य हो जाओ, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें घर पर बुलाया। उन्हें देखकर मुझे क्या मिलेगा भाई? हाँ? तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। मतलब क्या? तुमने खुद कभी अपनी अंतरात्मा से ऐसा प्रश्न पूछा है क्या? क्या पूछूं? क्या पूछोगे? क्या तुमने कभी अपने अंदर की कला और प्रतिभा के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं की? इतनी अच्छी विद्या रखने के बाद भी तुम ऐसे ही हो, इसका मतलब तुम्हारा समय अभी तक आया नहीं है। उनकी कृपा मिलने से सब कुछ मिल जाता है। मेरी बात मानकर एक बार दर्शन कराओ। चंदू, तुम मेरे हित के लिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसा लिखा होता है वैसा होता है कहते हैं। क्या मैं इनसे जाकर मिलूंगा तो मेरा भाग्य बदल जाएगा? ऐसा मत बोलो, वो कोई साधारण इंसान नहीं, साक्षात भगवान है। ठीक है, मैं वैसा ही करता हूँ। तुम्हें मैं मना नहीं करूंगा, एक बार मिलता हूँ। बाबा, बहुत दूर से आपको देखने के लिए आया हूँ बाबा, लेकिन अब जाके आपके दर्शन हुए। एक बात बताओ, मुझे दक्षिणा में क्या दोगे? भला ये कहने की बात है, आपने तो अभी तक मांगा ही नहीं। मैंने तो मांगा था,
तुम्हारे पास आकर मैंने तुमसे मांगा था। आपने मुझसे दक्षिणा मांगी थी बाबा? हाँ, तुमने मुझे फटकारा और मुझे पीटने आए। मैं? हाँ या नहीं, अच्छी तरह से याद करो। मालिक मालिक मालिक, कुछ दान दे दीजिए। दान करने से आपको पुण्य मिलेगा मालिक। क्या? मैं तुझे दान दूं? तुझे दान देने से मुझे पुण्य मिलेगा? क्यों, तू कोई भगवान है क्या? आप ऐसा मत कहिए मालिक, दान दक्षिणा करने से पुण्य प्राप्त होता है। क्या रे, अब तू आया है मुझे न्याय का ज्ञान देने के लिए? और सुन, तुझे दान देने से मुझे पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। मालिक मालिक, कुछ दान दे दीजिए मालिक, मैं बहुत दिनों से भूखा इज्जत हूँ से मालिक। हटेगा या नहीं? मालिक मालिक, ऐसा मत अरे कहिए चल मालिक। जा। बाबा, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मेरी अज्ञानता को माफ कर दो बाबा, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दो बाबा। किसी जान पहचान वाले को दान देना उसे दान नहीं, स्वार्थ कहते हैं। जब हम दान करते हैं तो वो मनुष्य के कर्मों को बढ़ाता है, ना कि उसे घटाता। अगर मन साफ है तो उस मन में ही भगवान वास करते हैं। तुम्हारे पास जो भी प्राणी आए उसे फटकारना नहीं, उसका आदर करना सीखो। ऋणी बंधनों पर विश्वास बनाए रखो। अगर कोई भूख से मारा हमसे कुछ मांगता है तो उसे ऊपर वाला भेजता है। अगर तुम नहीं दे सकते हो तो उससे कह दो कि मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अगर थोड़ा बहुत दान करने पर तुम्हारा मन ना भरे और लगे कि काश मैं उसे और दान दे सकता हूँ, इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। ये देह जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। जब तक ये है तब तक अच्छे कर्म करके इस देह को त्याग देना है। वही सच्चा जीवन है। धन का दान करने से उसका मूल्य बढ़ता है। ठीक है बाबा। अल्लाह तेरा भला करे। क्या है ये? दक्षिणा बाबा। धन से पुण्य कमाना चाहते हो? नहीं बाबा, फिर ये धन किस लिए? ये हमारी तृप्ति के लिए। तुम्हारी तृप्ति के लिए दक्षिणा के रूप में धन मुझे मत दो। जिसको इसकी जरूरत है उसे जाकर ये धन दो, तब जाकर तुम्हारे धन की सार्थकता होगी। धन अगर किसी एक के पास हो तो उसका कोई मूल्य नहीं, सबके पास हो तो इसका उपयोग होता है, और जब उसका उपयोग होता है तो उससे बहुत आनंद मिलता है। वैसे जब जरूरत होगी तो मैं ही तुमसे मांग लूंगा। 2 दिन यहाँ रुक कर जाना। ठीक है बाबा। अल्लाह तेरा भला करेगा। आओ रहीम। बाबा, मेरे से क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम्हारे कष्ट को मैं समझ गया। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। बाबा, आप भगवान के प्रतीक हो बाबा। मेरी तकलीफ को बिना मुझसे पूछे जान गए। रहीम, किसी के कष्ट को समझने के लिए भगवान होने की जरूरत नहीं, बस उसके बारे में थोड़ा सोचना ही काफी है। और वैसे भी जिसको जो चाहिए उसे देने वाला वो ऊपर वाला बैठा है ना। अल्लाह माले।
क्या हुआ रे? अरे ठीक से हवा करना। माँ, गांव के सभी लोग हमारे बारे में कुछ बड़बड़ क्यों कर रहे हैं माँ? रोने दे उन गधों को। रो नहीं रहे हैं, बल्कि वो हंसते हुए कह रहे हैं क्या कहते हैं? यही कि तुम्हारी माँ की मार सहन ना करके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अगर अनाप शनाप बोलेंगे तो मैं उन लोगों के दांत तोड़ दूंगी। तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए? ये सच है, लेकिन मेरी मार से नहीं। तो फिर? उस दिन मैंने जोर से नहीं मारा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसी दिन स्वर्ग सिधार गए। उनके जाने के बाद से ही मैं कष्ट में हूँ। अच्छे इंसान थे, पता नहीं कहाँ होंगे। माँ, पता चल गया कि पिताजी कहाँ हैं, तो आप भी वहाँ जाएंगी माँ? पापी कहीं का, मुझे मारने के बारे में सोच रहा है तू? हाँ? अपनी माँ की मौत के बारे में सोच रहा है? अरे कैसा लड़का है तू, बता। माँ, बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? माँ। माँ, लगता है बाहर कोई भिखारी आया है, मैं उसे जाने के लिए कहकर आता हूँ। अरे तू क्यों जाएगा बाहर? वो भूतनी है ना। अरे उसे बुलाना बाहर, इसे भगाने के लिए बोल। ठीक है। लीला, लीला।